हाय, आई एम जीनत। जैसे कि हम सबको पता है कि आईबीपीएस का कैलेंडर आउट हो चुका है और बहुत ही जल्दी हमारे बैंक एग्जाम शुरू होने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ हाउ टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि हमें अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करनी है। बहुत सारे ऐसे न्यू स्टूडेंट होंगे जो इस साल बैंक एग्जाम देने का सोच रहे होंगे, या कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं पर उनको समझ में नहीं आ रहा है कि प्रिपरेशन किस डायरेक्शन में स्टार्ट करनी चाहिए, पहले क्या पढ़ना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपसे इन सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाली हूँ। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए हमें सबसे पहले उसका सिलेबस थॉरली पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको एक काम करना है कि अपना सिलेबस जो है बैंक एग्जाम का वो डाउनलोड करिए। डाउनलोड करके उसका प्रिंट जहाँ पे भी आप पढ़ते हैं वहाँ उसको पेस्ट करके रख लीजिए। ट्रस्ट मी, ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जनरली क्या होता है, हम अपना सिलेबस डाउनलोड करके रख लेते हैं, कभी देख रहे हैं पीडीएफ रखा हुआ है या प्रिंट आउट रखा हुआ है, लेकिन अगर वो सामने पेस्ट होता है, हमें रोज़ वो दिख रहा है, तो हमें उसको ट्रैक करने में बहुत हेल्प मिलती है कि हमने क्या पढ़ा है, हमें आगे क्या पढ़ना है। हम अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं कि हमें कल क्या करना है और कितने दिनों के शेड्यूल में ये कंप्लीट हो जाएगा, हम उसको अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं अगर वो कंटिन्यू हमें सामने में दिख रहा है। सो ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, अपने सिलेबस का प्रिंट निकालिए और जहाँ आप पढ़ते हैं वहाँ अपने सामने उसको पेस्ट करके रखिए ताकि आप उसको डे टू डे ट्रैक कर सकें। ये तो हो गई पहली चीज़। अब सेकंड, हमें सबसे पहले करना है अपने बेसिक्स क्लियर, क्योंकि अगर बेसिक्स क्लियर नहीं है तो ना हमारी स्पीड मेंटेन होगी, ना हमारी एक्यूरेसी आएगी, और बहुत टाइम ऐसे होगा कि हमें क्वेश्चन समझ में ही नहीं आएगा कि इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। तो सबसे पहले हमें जो करना है वो ये चीज़ है कि हमें अपना पूरा सिलेबस, सारे टॉपिक के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। ऑफ कोर्स बहुत सारे ऐसे बेसिक टॉपिक होंगे जो हमने स्कूल में पढ़े हैं, पर बहुत बार ऐसा होता है कि वो सारी चीज़ें हम भूल चुके होते हैं या उतना क्लियरली हमें सब कुछ याद नहीं होता है। तो सबसे पहले हमें अपने बेसिक्स क्लियर करने हैं। अब बेसिक्स क्लियर करने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे बेसिक्स क्लियर होंगे, क्या कोई कोर्स परचेज करना चाहिए? मैंने जो किया था, मैंने बेसिक्स के लिए कोई भी कोर्स परचेज नहीं किया। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि बेसिक्स के लिए कोई भी कोर्स परचेज करने की एज सच कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको करना है, आप खुद से नहीं कर पाएंगे, तो यू कैन बाय इट। पर मैंने जो किया है एंड व्हाट वर्क फॉर मी, मैं आपको वो बता रही हूँ। बेसिक्स के लिए यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं, बहुत सारे अच्छे एजुकेटर्स हैं जो आपको सारी चीज़ें बेसिक्स टू हाई लेवल बहुत अच्छे वे में ऑफ कॉस्ट आपको सिखा रहे हैं। तो आपको जो आपके पास मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल है, आई थिंक आपको उसको यूटिलाइज करना चाहिए। तो स्टार्ट करने के लिए हम प्री एग्ज़ाम से स्टार्ट करेंगे। प्री में आता है क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्वांट की। तो क्वांट में सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी एक टॉपिक उठाइए, कोई भी रैंडम, सपोज आपने उठा लिया रेशियो। अब रेशियो से रिलेटेड आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे रेशियो बेसिक्स क्लासेस, तो बहुत सारे वीडियोस आ जाएंगे। 2-4 वीडियोस देखिए, जो भी एजुकेटर आपको अच्छा लग रहा है, जिनसे आपको समझ में आ रहा है, जिनका कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, आप उनके बेसिक टू हाई लेवल वाले 3 या 4 वीडियोस देख लीजिए। एंड रिमेंबर, एक टॉपिक से रिलेटेड हमें 8-10 वीडियो, बहुत सारे वीडियोस नहीं देखने हैं, मैक्सिमम 3 to 4 वीडियोस, क्योंकि हमें सिर्फ बेसिक्स क्लियर करना है, आगे प्रैक्टिस भी करनी है। तो बहुत ज़्यादा टाइम बेसिक्स क्लियर करने में वेस्ट नहीं करना है एक एक टॉपिक में, मैक्सिमम 3 to 4 वीडियोस। ओके, सेम विथ रीजनिंग, हमें यही करना है। कोई भी एक टॉपिक उठाया, सपोज सेटिंग अरेंजमेंट उठा लिया, सेटिंग अरेंजमेंट सर्च किए, बहुत सारे वीडियोस आए, जो आपको अच्छा लग रहा है वो देखिए, उनसे सीखिए। मैक्स टू मैक्स 3 या 4 वीडियोस देखिए बेसिक्स क्लियर करने के लिए, है ना। बेसिक टू हाई लेवल वाले देखना है, ऐसे नहीं रैंडम कोई से भी देख रहे हैं, जिसमें बेसिक्स में ये बताया जाए कि सिटिंग अरेंजमेंट होता क्या है, उसको क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में, उन क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना होता है। आपको समझ में आना चाहिए कि ये क्वेश्चन किस तरह से बनेगा, इस क्वेश्चन को मुझे कहाँ से शुरू करना है। एंड थर्ड इज़ इंग्लिश। तो इंग्लिश के लिए भी सेम है, आप कोई भी एक टॉपिक उठाएंगे, सपोज आपने उठा लिया ग्रामर या पैराजम्बल, तो आपको समझना है कि वो क्या होता है। बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि पैराजम्बल को सॉल्व करने के कॉन्सेप्ट क्या हैं, उसकी ट्रिक्स क्या होती हैं, कैसे सॉल्व करना चाहिए। एंड इंग्लिश में सबसे ज़्यादा क्रूशियल जो ये होता है ना, कि इंग्लिश आप टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ के आपको क्लियर नहीं होगा, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं होगी, पुअर होगी या एवरेज होगी। तो इंग्लिश के लिए जो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है रीडिंग। रीडिंग से ही इंग्लिश इंप्रूव होगी, चाहे आप कितना ही पढ़ लें, कोई भी टॉपिक पढ़ लें, अगर आप रीडिंग नहीं कर रहे हैं तो आपकी इंग्लिश इंप्रूव नहीं होने वाली है। सो रीडिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंग्लिश। अब रीड कहाँ से करना है? आई विल सजेस्ट कि जिनकी इंग्लिश अच्छी है वो तो आर्टिकल रीड करे, ऑफ कोर्स वो सबसे अच्छा तरीका है। लेकिन जिसकी इंग्लिश पुअर है या एवरेज है, तो उनको
आर्टिकल जब वो पढ़ेंगे, आर्टिकल की जो लैंग्वेज होती है वो नहीं समझ में आएगी, वो एक बार में अंडरस्टूड नहीं होगी। क्योंकि ये मेरे साथ होता था, मेरी इंग्लिश मैं बोलूँगी एवरेज थी। तो जब मैं आर्टिकल पढ़ती थी तो आर्टिकल पूरा पढ़ने के बाद भी मुझे उसमें क्या लिखा है वो मैटर एग्जैक्टली समझ में नहीं आता था, और उससे क्या होता है कि हमारा इंटरेस्ट नहीं आता उसमें। तो 2-4 बार पढ़ने के बाद वो रिदम टूट जाता है, क्योंकि मन ही नहीं होता उसको पढ़ने का। जब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है तो बिल्कुल मन नहीं होता उस चीज़ को पढ़ने का। तो इंग्लिश रीडिंग के लिए मैं आपको एक चीज़ बताने वाली हूँ। एक प्लेटफॉर्म है फिनशॉर्ट्स के नाम से। आप जिस गूगल में टाइप करेंगे फिनशॉर्ट्स, आपको एक पेज ओपन होगा। उस पेज में आपको सिर्फ अपना ईमेल आईडी रजिस्टर करना है और वहाँ पे सब्सक्राइब का ऑप्शन है, उसको क्लिक करना है। इससे क्या होगा, आपके मेल बॉक्स में डेली एक आर्टिकल आपको मेल आएगा, वो भी करंट अफेयर और फाइनेंस से रिलेटेड ही रहता है। सो वो एक आर्टिकल ऐसा रहता है जिसकी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं होती है और बहुत पुअर लैंग्वेज भी नहीं होती है, एक बहुत मॉडरेट लैंग्वेज होती है, लेकिन वो आपको ईजिली अंडरस्टूड हो जाएगी। और जैसे जैसे आप उसको पढ़ते जाएंगे आपका इंटरेस्ट बढ़ने लगेगा, आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि ओके इंग्लिश मुझे समझ में आ रहा है, मेरी इंग्लिश इंप्रूव होती जा रही है। फिर धीरे धीरे आप आर्टिकल की तरफ स्विच कर सकते हैं, क्योंकि तब तक आपका फिर इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा, फिर आप रीडिंग स्किप नहीं करेंगे। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये बिल्कुल फ्री है, आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने हैं। सो आई वुड रियली सजेस्ट कि जिनकी इंग्लिश पुअर या एवरेज है वो एक बार फिनशॉर्ट्स को यूज़ ज़रूर करें, आपको बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। क्योंकि मैंने ये खुद यूज़ किया है और मैं अभी तक यूज़ करती हूँ, अभी भी डेली उनके आर्टिकल्स आते हैं मेरे मेल बॉक्स में और मैं डेली उसको रीड करती हूँ। सो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है इंग्लिश के लिए। तो हमें यही चीज़ फॉलो करनी है टिल हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता। मैथ्स का, रीजनिंग का, इंग्लिश का कोई भी एक एक टॉपिक उठाया, उनसे बेसिक, मीडियम और हाई लेवल वाले वीडियोस देखे और उसको क्लियर कर लिया कि हाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होता है, इसका कॉन्सेप्ट ये है, क्वेश्चन को अप्रोच ऐसे करना चाहिए, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये हमने देख लिया। 1 बाय 1 करके हमारा पूरा सिलेबस आई थिंक 1.5-2 महीने में, आई वुड से 2 महीने में आराम से कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे करते करते आपको टारगेट रखना है कि 2 महीने के अंदर आपका बेसिक जो सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट हो जाए। और सिर्फ बेसिक्स ही नहीं करने हैं, बेसिक्स करते करते जैसे आपने एक टॉपिक पढ़ लिया रेशियो, तो नेक्स्ट डे जब आप कोई और टॉपिक पढ़ रहे हैं तो वो टॉपिक का वीडियो जैसे ही आपने खत्म किया उसके बाद आपको रेशियो के कुछ क्वेश्चंस लगाने हैं। जितना भी आपके पास टाइम है, लाइक आधा घंटा, 1 घंटा, जितना भी आप दे सकते हैं, आपको रेशियो के क्वेश्चन लगाने हैं। ऐसा कोई टारगेट मत रखिए जो आप बिल्कुल पूरा नहीं कर पाएंगे कि 50 क्वेश्चन लगाने हैं मुझे या 100 लगाने हैं। जितने आपसे हो पाए, 10, 20, 15, जितने आपसे हो पाए आपको उतने लगाने हैं। लेकिन सिर्फ मैथ्स के नहीं, सिर्फ रीजनिंग के नहीं, सिर्फ इंग्लिश के नहीं, आपको तीनों साथ में करना है। ऐसे नहीं कि आप पहले मैथ्स कंप्लीट कर रहे हैं, उसके बाद रीजनिंग कंप्लीट कर रहे हैं, उसके बाद इंग्लिश। तो जब तक आप इंग्लिश करेंगे आप मैथ्स का काफ़ी कुछ भूल चुके होंगे। तो ये नहीं करना है। 1 बाय 1 सबके एक एक टॉपिक उठाए। आज सबके एक एक टॉपिक का बेसिक जो ईजी लेवल वाला होता है पहला वीडियो देख लिया, कल सेकेंड वीडियो देख लिया, परसों थर्ड वीडियो देख लिया। और इसके साथ साथ आपको एक थोड़े थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए, 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन। जिससे क्या होगा, आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि यस क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं मुझसे। इससे एक तो आपका बेसिक्स क्लियर होता जा रहा है, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, साथ में आपकी प्रैक्टिस भी चल रही है कि आप धीरे धीरे कुछ कुछ क्वेश्चन, हर टॉपिक के क्वेश्चंस आप लगाते जा रहे हैं, तो आपकी प्रैक्टिस चलती जा रही है। ये चीज़ें आपको करनी है। इंग्लिश में आप रीडिंग कर रहे हैं। मैथ्स के लिए एक और चीज़ बोलूँगी मैं, मैथ्स में आपको टेबल, स्क्वायर, क्यूब, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो इनका भी प्रिंट आउट निकाल लीजिए, इनको भी अपने सामने लगा के रख लीजिए। जब आप थोड़ा पढ़ते पढ़ते अपना ब्रेक लेते हैं तो आते जाते वो सामने लगा रहेगा, तो वो एक नज़र आपकी उस पर पड़ती रहेगी। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल सामने लगा के रखिए और अपने आप को एक टारगेट दीजिए कि मुझे इतने दिनों में अपना सिलेबस, अपने बेसिक्स क्लियर करने हैं। लाइक 2 महीना, 2.5 महीना, 3 महीना, जितना आपको लगता है। आई वुड से कि 2 महीना रखिए वो टारगेट, और ये 2 महीने में ये तीनों सब्जेक्ट के सारे बेसिक्स क्लियर हो सकते हैं। अगर आप डेली का 5-6 घंटे दे पा रहे हैं तो यस ऑफ कोर्स ये हो सकता है। अगेन मैं आपको बोलूँगी, आपको वीडियोज़ में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है कि एक ही टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ देख रहे हैं। ये बिल्कुल नहीं करना है। क्वेश्चन ठीक है, आगे जैसे आपसे नहीं बनेंगे तब आप देखेंगे। बेसिक्स क्लियर करते टाइम मैक्स टू मैक्स एक टॉपिक से 3 या 4 वीडियोस ही देखने हैं, उससे ऊपर नहीं देखने हैं। क्योंकि कितने भी आप वीडियोस देख लो, कितना भी आप पढ़ लो, क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा जब आप उसको अटेम्प्ट करोगे। तो खुद प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो अकॉर्डिंग टू मी ये एक बहुत अच्छा तरीका है अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने का, क्योंकि ये आपको सिर्फ प्री में नहीं बल्कि मेंस में भी हेल्प करेगा। मेंस में जैसे क्वेश्चन आते हैं, आपको अगर बेसिक्स क्लियर हैं तो आप उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो आपका बेसिक्स हर टॉपिक का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपसे यही बोलूँगी कि अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले अपना बेसिक्स क्लियर करना शुरू करिए, और उसके लिए मैंने आपको बताया कि आप क्या कर सकते हो। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग,
बहुत सारे लोगों की ये क्वेरी रहती है कि हमें अपनी प्रिपरेशन में कितना टाइम देना चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए। तो मैं बोलूँगी ऐसा कोई फिक्स्ड फार्मूला नहीं है कि आपको इतने ही घंटे देना है और इतना ही टाइम इनफ है। इट्स जस्ट दैट कि आप कितना प्रोडक्टिव स्टडी कर रहे हो। ये नहीं कि आप 6 घंटे बैठे हुए हो और उस 6 घंटे में प्रोडक्टिव स्टडी 3 घंटे ही हो रही है। आपको बस ये देखना है कि आप कितने टाइम प्रोडक्टिव स्टडी कर रहे हो। और प्रोडक्टिव स्टडी से मेरा मतलब ये है कि बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम किसी मान लो किसी टॉपिक के PDF उठा के रखा है हमने, हम उसके क्वेश्चन लगाने बैठे हैं, एक क्वेश्चन नहीं बन रहा है, हम थोड़ी देर उसको लेके बैठे हुए हैं, वो नहीं बन रहा है, हम थोड़ा सोच रहे हैं, वो 15 मिनट आधा घंटा हो जाता है, वो नहीं बनता है, तो हम उसको प्रोडक्टिव स्टडी में काउंट नहीं कर सकते। इसलिए आपको काउंट वो टाइम करना है जो आपका एक्चुअली यूटिलाइज हुआ है, आपने कुछ सॉल्व किया है या आपने कुछ नया सीखा है। ओके, सो आई वुड से फिर भी कि ऑन एन एवरेज अगर 5 से 6 घंटे आप दे रहे हो डेली, मॉक टेस्ट और क्विज और अपना बेसिक्स क्लियर करना, क्वेश्चंस लगाना, ये सब मिला के, तो आई थिंक इतना इनफ होता है कि आपकी प्रैक्टिस और एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो जाएगी, आपकी स्पीड अच्छी हो जाएगी। एंड वन मोर सजेशन, जब भी आप क्वेश्चन लगा रहे हो आप टाइमर लगा के क्वेश्चन लगाओ, अपने फ़ोन का टाइमर ऑन करो जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे रहे हो, और जब आप सॉल्व करना छोड़ दे रहे हो, सपोज छोटे से काम के लिए भी उठ रहे हो, आप अपना टाइमर स्टॉप कर दो। इससे आपको पता चलेगा कि एक्चुअली आपने कितना प्रोडक्टिव स्टडी किया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इंग्लिश रीडिंग स्टार्ट करिए, मैथ्स में अपने टेबल और स्क्वायर क्यूब रूट्स वगैरह याद करना स्टार्ट करिए, अपने बेसिक्स क्लियर करना स्टार्ट करिए। तो इस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन एक बेसिक लेवल पे स्टार्ट कर सकते हो। फिर जैसे जैसे आप स्टार्ट करते जाओगे आपको बहुत सारी चीज़ें खुद ही रियलाइज़ होती जाएंगी कि क्या सही है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसे जैसे आप अपने बेसिक्स क्लियर कर रहे हैं उसके साथ में आप सेक्शनल मॉक टेस्ट या टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। छोटे छोटे कुछ फ्री क्विज चलते रहते हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिनमें फ्री क्विज चलते हैं, आप वो लगा सकते हो। इन सब चीज़ों से क्या है, जो आप पढ़ रहे हो वो रिटेन होता रहेगा कि जो आप पढ़ रहे हो वो आपको कितना समझ में आ रहा है, आप क्या सॉल्व कर पा रहे हो, किस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। जैसे आपने कोई टॉपिक पढ़ा, आपने उसके सेक्शनल या टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट लगाए, उसमें कुछ क्वेश्चन होंगे जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे होगे, तो आपको उनसे रिलेटेड पढ़ने की कोशिश करना है, उनसे रिलेटेड वीडियोस देखना है कि इस टाइप के, इस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, ये क्यों नहीं हो रहे हैं। सो इस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन एक अच्छे तरह से एक सही डायरेक्शन में स्टार्ट कर सकते हो। बैंक एग्जाम्स में प्री और मेंस में सबसे ज़्यादा आने वाला टॉपिक है, मैथ्स में सबसे इम्पॉर्टेंट है DI, डेटा इंटरप्रिटेशन, और रीजनिंग में है पजल। तो DI और पजल जो है वो आपको डेली बेसिस पे करना है। डेली भले आप 1 बनाओ, 2 बनाओ, लेकिन वो आप डेली बेसिस पे करो। और इंग्लिश की रीडिंग में आप RC भी लगा सकते हो। जैसे आपने आज रीडिंग कर ली, कल आप किसी टॉपिक का RC, एक आध RC सॉल्व कर लिया आपने, 2 RC सॉल्व कर लिए। तो जैसे ये सारी चीज़ें हैं, इंग्लिश में RC, क्वांट में DI और रीजनिंग में पजल, ये सारी चीज़ें आपको डेली बेसिस पे करनी है। सो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई हैं। सबसे पहले आपको अपना सिलेबस लगाना है अपने सामने, आपको टेबल के चार्ट्स वगैरह लगाने हैं अपने सामने। उसके बाद आपको वीडियो के हिसाब से अपने बेसिक्स क्लियर करने स्टार्ट करने हैं। जैसे जैसे बेसिक्स क्लियर होते जाएंगे आपको उन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस लगाने शुरू करने हैं। क्वेश्चन भी आपको टाइमर के साथ लगाना है। धीरे धीरे जब आपके कुछ टॉपिक प्रिपेयर हो जाएंगे तो आप मॉक टेस्ट या सेक्शनल टेस्ट लगा सकते हो। साथ में आप टॉपिक टेस्ट लगा सकते हो, उसमें से आपको देखना है कि कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, कौन से वाले नहीं सॉल्व हो रहे हैं, उनसे रिलेटेड आपको वीडियोस देखने हैं। और DI, पजल और RC ये आपको डेली बेसिस पे करना है। वेदर आप 1 कर रहे हो, 2 कर रहे हो, लेकिन आपको डेली बेसिस पे करना है। आई होप इस वीडियो के थ्रू मैं आपकी थोड़ी बहुत हेल्प कर पाई होंगी ये डिसाइड करने में कि आपको अपनी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी चाहिए। क्योंकि जो स्टार्ट करने वाला पार्ट होता है वो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि आपको कुछ नहीं पता कि आपको शुरू कहाँ से करना है। जब मैं अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रही थी तो मुझे भी बिल्कुल आइडिया नहीं था कि कहाँ से शुरू करना चाहिए, क्या चीज़ है जो मुझे सबसे पहले करनी चाहिए, और इसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। एंड आई होप आप लोगों को इससे कुछ ना कुछ चीज़ें तो समझ में आई होंगी, थोड़ा बहुत आइडिया मिला होगा, और आई थिंक मैं थोड़ी बहुत आपकी हेल्प कर पाई होंगी चीज़ें डिसाइड करने में। सो कीप लर्निंग।